आपने कहा कि मेरे नजदीक अली का मकाम वही है जिस तरह मूसा के नजदीक हारून का मकाम है। आप सोचें, ये शदीद लगाव मोहब्बत है अल्लाह के नबी का रहते अली से और रहते अली का अल्लाह के रसूल से। तकरीबन 4 साल आपने खिलाफत की, 4 साल आपने खिलाफत की। और बात छोड़िए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते अली की शख्सियत से इतने मुतमईन थे कि आपकी जो लख्ते जिगर फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा थी, जिनसे हद दर्जा शदीद मोहब्बत आपको थी, आपके अक़्ल में दी। हज़रत फातिमा की शादी हज़रत अली बिन अबी तालिब से हुई। उसके बावजूद भी आप देखें, अपनी 4 साल खिलाफत में आपने कभी भी जश्न मीलाद का नाम तक नहीं लिया है। ईद मीलाद का एक मरतबा जिक्र भी नहीं किया है। चे जाए कि आपने कोई महफिल मुनाकिद की हो, कोई नाच गुनगुनाई हो, कोई शेर पढ़ा हो, इस तरह की कहीं भी खलीफे अरबा खुलफाए अरबा की जिंदगी में इसका नामो निशान नहीं मिलता। इनसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करने वाला इस धरती पर आया ही नहीं और न क़यामत की सुबह तक आएगा। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हकीम अम लहुम शुरकाउ शरअू लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह वलौला कलिमतुल फ़स्ल लक़ुदिय बैनहुम व इन्नज़्ज़ालिमीन लफ़ी शिक़ाक़िन बഈद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फहुव रद्द। वक़ाल फ़ी हदीस आखर मन अहदथ फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। मुहतरम हाज़रीन जुमा, अरबी कैलेंडर के हिसाब से ये तीसरा महीना जिसे रबीउल अव्वल के नाम से जाना जाता है, वो महीना जारी और सारी है। ये महीना मुसलमानों के यहाँ एक एतबार से खुशी और फरहत का महीना तस्वूर किया जाता है, और वहीं पर दूसरे नाहिए से गमी और मातम के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। आपको मालूम होगा कि तकरीबन आप अपने आबा व अजदाद से अगर पूछें या उनके ज़माने में 12 रबीउल अव्वल को यौम वफ़ात के नाम से जाना जाता था। सब लोग उसको यौम वफ़ात कहा करते थे। अगरचे आज के दौर में उसको जश्न मीलाद के नाम से जाना जाता है, जो यहूदियों, ईसाइयों और काफिरों और मुल्हिदों की देन है,
जो मुसलमानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के दिन खुशी मनाई जाती है, एहतमाम किया जाता है, खुशी का समा होता है। ये मुसलमानों की ईजाद करदा बिदाअत नहीं, बल्कि यहूदियों, ईसाइयों, मजूसियों को ईजाद करदा बिदाअत है ये, जिसको मुसलमानों की एक बड़ी जमात ने अपना लिया है, उसको दीन का हिस्सा तस्वुर कर लिया है और नेकी समझकर 12 रबीउल अव्वल के नाम पे तरह तरह की खुराफात और बिदाअत मनाई जाती है। हाज़रीन गिरामी, ये जश्न मीलाद या ईद मीलादुन नबी जो मुसलमानों के लिए इस्लाम के नाम पर एक धब्बा और कलंक है, एक स्याही है, एक तोहमत है इस्लाम के नाम पर, जिसे मुसलमान लोग इबादत समझकर अंजाम देते हैं। आपको मैं बतलाऊं कि ईद मिलाद या जश्न मिलाद या ईद मिलादुन नबी, जिस भी नाम से इसको हम पुकारें, इसके सबूत की बात तो दूर की है, इसका नाम भी आपको सलफ की किताबों में और सलफ की जुबानों पर नहीं मिलेगा। चे जाए कि हम उसकी दलील की बात करें। आप अगर देखें तो सहाबे किराम के दौर में आपको ईद मिलादुन नबी या जश्न मिलाद इस तरह के नाम भी नहीं मिलेंगे आपको। और जितनी किताबें तारीख की, हदीसों की, फिक्र की, सीरत की, जितनी भी किताबें तस्नीफ की गई सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में, तबा ताबईन के दौर में, आपको इस पर एक भी बहस नहीं मिलेगी, एक भी बहस आपको नहीं मिलेगी। इस पर किसी ने कलाम तक नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि ईद मिलाद भी कोई चीज है। उनको इस बात का इल्म नहीं था, उनके ज़हनो तसव्वुरात में यह चीज नहीं आई थी कि जश्न मिलाद भी कोई नेकी है, जश्न मिलाद भी कोई इबादत है, यह दीन का ये कोई हिस्सा है। अगर दीन का हिस्सा होता ये, अगर ये नेकी का काम होता, अगर ये इबादत होती, तो हम सहाबे किराम से आगे नहीं बढ़ सकते थे इस मसले में। शायद कि कोई ऐसी इबादत हो, कोई ऐसी नेकी का काम हो जिस पर शरीयत ने उभारा हो, जिसकी तालीम शरीयत ने दी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान गिरामी से साबित हो और सहाबा ने उस पर अमल ना किया हो, हमारे सलफ़े सालिहीन ने उसको अमली जामा ना पहनाया हो, इस तरह की कोई नेकी आपको किसी भी किताब के ज़ख़ीरे में आपको नहीं मिल सकती। लोग कहते हैं कि ईद मिलाद या जश्न मिलाद वही मनाते हैं जिनको नबी से मोहब्बत है। नऊज़ु बिल्लाह, ये तो सीधा सलफ़े सालिहीन पर इत्तिहाम और तुहमत है। आप जरा बतलाएं कि सहाबे किराम और सलफ़े सालिहीन से ज्यादा मोहब्बत किसी को नबी से थी? रहती दुनिया तक कोई भी इबादत गुजार नेक आदमी हो, जितनी मोहब्बत, जितना लगाव आपके फरमान से, आपकी सुन्नतों से, आपकी जात से सहाबे किराम को था, क़यामत की सुबह तक उतनी मोहब्बत किसी को नहीं हो सकती। आप बतलाएं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो यारे गार हैं आपके, रफीक़े सफरे हिजरत हैं आपके, अपनी जान हमेशा आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। क्या नऊज़ु बिल्लाह है अबू बकर को अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं थी? क्या नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से अबू बकर को लगाव नहीं था? अगर था, आपको मोहब्बत थी, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत थी अबू बकर को नबी से, तो आपने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर जश्न क्यों नहीं मनाया? क्यों आपने कोई महफिल मुनाकिद नहीं की? क्यों आपने खुशियों का समा नहीं बांधा? आप देखें, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफे दोयम है। अगर कोई ये कहे कि नहीं भाई, हो सकता है अबू बकर ने इस वजह से ना मनाया हो, कोई मजबूरी रही हो, किसी का डर रहा हो, तो आपके हाथ में तो 2-2.5 साल खिलाफत थी, 2-2.5 साल आप बादशाह थे, खलीफा थे, सब लोग आपके ताबे थे, आपके हुक्म के तहत थे। आखिर 2-2.5 साल आप खलीफा होने के बावजूद भी दुनिया के किसी भी खित्ते में जश्न मीलाद का हुक्म क्यों नहीं दिया? आप तो अब मुख्तार थे ना, अब किसी के ताबे नहीं थे, किसी के हुक्म के पाबंद नहीं थे, बल्कि सारी दुनिया जहां भी मुसलमान थे आपके हुक्म के पाबंद थे।
लेकिन फिर भी आपने ना तो खुद मीलाद मनाई, ना तो कहीं जश्न की महफिल मुनाकिद की, और ना किसी इस्लामी ममालिक और खित्ते में आपने इस तरह की यौम मीलाद का जश्न मनाने का हुक्म दिया। आप देखें हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, आपको ये अल्लाह के रसूल से इतनी शदीद मोहब्बत थी, आप साथ में जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे अपने माल से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, उमर तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल अपनी जान से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मैं मोहब्बत करता हूं, आपके इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल-आन या उमर, ऐ उमर अब तुम मुकम्मल मोमिन हुए हो। जरा बतलाइए, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो शख्सियत जिनको काफिर देखकर घबराते थे, ऐसे उमर फारूक की वो शख्सियत जिस रास्ते और गली से गुजरते थे शैतान डर कर वो रास्ता छोड़ देता था, ऐसे उमर की वो शख्सियत कैसरो किसरा उनके नाम से लरसते और कांपते थे। आपको किसका डर था? आपको किसका खौफ था? आखिर आपने 10 साल हुकूमत की, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया, पूरी दुनिया में इस्लाम की तालीम को आपने आम किया, आपको किसका खौफ था? दुनिया तो आपके नाम से डरती थी, आपको मा फौकुल फितरत चीज कहती थी ये इंसानी नहीं है। इतना डर था उनके दिलों में, हज़रत उमर के नाम से, उनकी शख्सियत से इतना डर था। आपकी इतनी शदीद, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत थी, अपने बीवी बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत थी, अपने माल से भी ज्यादा मोहब्बत थी, दुनिया की हर चीज से भी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको मोहब्बत थी। आप इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 साल भी जश्न मीलाद नहीं मनाई। 10 साल आप खलीफा रहे, 10 साल आप खलीफा रहे, आपके सामने कोई सर उठाने की ताकत नहीं रख सकता था, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। लेकिन फिर भी आपने पूरे इस्लामी खित्ते में कभी भी 1 मरतबा ईद मीलाद का जिक्र भी नहीं किया, चेजाए की मजलिस मुनक़िद की। आप छोड़े दीगर लोगों की बात करना, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को देखें, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखें, कितनी शदीद आपसे मोहब्बत थी, और आपको हज़रत उस्मान से कितनी शदीद मोहब्बत थी कि एक बेटी आपके अक़द में दी, एक बेटी का इंतकाल हुआ, दूसरी बेटी आपको दे दी। ये शदीद मोहब्बत थी आपको हज़रत उस्मान से, हज़रत उस्मान को आपसे थी। ये उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो वाहिद शख्सियत थे, वाहिद शख्सियत है सहाबा में जिनको सबसे ज्यादा बार इस दुनिया में, उनकी जिंदगी में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। आपने कहा उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, 10 मरतबा तकरीबन दुनिया के अंदर उनको जन्नत की बशारत नबी की जुबानी मिली है। आप सोचें, एक जन्नती आदमी, एक जन्नती आदमी जिनको जन्नत की सर्टिफिकेट इस दुनिया में हासिल है, नबी ने बार बार आपको जन्नत में जाने की बशारत सुनाई है। आप सोचें, उनसे इस्लाम की कोई नेकी अहम तालीम छूट जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक अगर वो सुन्नत हो, आपकी जात से उसका ताल्लुक हो, और हज़रत उस्मान उसको छोड़ दे, ये तो नामुमकिन और बाई चीज है। आखिर आपने 10-12 साल हुकूमत की, आपने क्यों 1 मरतबा भी जश्न मीलाद नहीं मनाई? क्या नाऊज़ बिल्लाह हज़रत उस्मान को अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं थी? क्या हज़रत अबू बकर को मोहब्बत नहीं थी? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उमर से मोहब्बत नहीं थी? आखिर आपने क्यों नहीं मनाई? आप देखें, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक कितने महबूब हैं। आपने परवरिश की उनकी खुद, और आपसे ये बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आपने कहा कि मेरे नजदीक अली का मकाम वही है जिस तरह मूसा के नजदीक हारून का मकाम है। आप सोचें, ये शदीद लगाव मोहब्बत है अल्लाह के नबी का हज़रत अली से, और हज़रत अली का अल्लाह के रसूल से। तकरीबन 4 साल आपने खिलाफत की,
4 साल आपने खिलाफत की। और बात छोड़िए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैते अली की शख्सियत से इतने मुतमईन थे कि आपकी जो लख्ते जिगर फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिनसे हद दर्जा शदीद मोहब्बत आपको थी, आपके अक्ल में दी। हैते फातिमा की शादी हैते अली बिन अबी तालिब से हुई। उसके बावजूद भी आप देखें, अपनी 4 साल खिलाफत में आपने कभी भी जश्न मीलाद का नाम तक नहीं लिया है। ईद मीलाद का एक मर्तबा जिक्र भी नहीं किया है। चे जाए कि आपने कोई महफिल मुनाकिद की हो, कोई नाच गुनगुनाई हो, कोई शेर पढ़ा हो, इस तरह की कहीं भी खलीफे अरबा खुलफाए अरबा की जिंदगी में इसका नामो निशान नहीं मिलता। इनसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करने वाला इस धरती पर आया ही नहीं और न क़यामत की सुबह तक आएगा। इतनी शदीद मोहब्बत, इतना लगाव आपकी सुन्नतों से, आपकी जात से, लेकिन फिर भी कभी भी नहीं, किसी ने नहीं इस तरह की महफिल मुनाकिद की। अरे वो सहाबी बदरी सहाबा को देखें, अंसारी सहाबा को देखें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा था, अल्लाह के रसूल, हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारा आपसे इतना गहरा ताल्लुक है, हम मूसा की कौम की तरह नहीं कहेंगे कि जाओ तुम और अपना तुम्हारा रब लड़ाई करो, हम यहां बैठ के देखेंगे। अगर आप हमको हुक्म दे, यहीं से समंदर में छलांग लगा देंगे, बगैर सोचे और समझे समंदर में छलांग लगा। आपका सिर्फ हुक्म हमको चाहिए, आपका इशारा हमको चाहिए, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए सबके सब तैयार। किसी अंसारी सहाबी से बतलाइए, साबित हो ईद मिलाद का नाम भी लिया हो। किसी मुहाजिर सहाबी से आप दिखलाएं हमको, सीरत की जितनी भी किताबें उठा लाएं आप, कहीं ईद मिलाद का जिक्र मिलता हो आपको। बाद की किताबों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सलफ़े सालिहीन के दौर की बात कर रहा हूं, जिनके खैर होने की, जिनके भलाई पर होने की बशारत मेरे नबी ने दी। खैरुल कुरूनी क़र्नी थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, फिर उसके बाद का जमाना सबसे बेहतर, उसके बाद का जमाना सबसे बेहतर है। ये सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन, इनके दौर में कोई बतलाए कि इन 3 सदियों में ईद मिलाद कहां मुनाकिद हुई है। मेरा सवाल है, जो ईद मिलाद को नेकी तस्वुर करते हैं, जो ईद मिलाद को एक बिदा, एक इबादत समझते हैं, ईद मिलाद की महफिलें मुनाकिद करना नबी से लगाव की दलील बताते हैं, नबी से मोहब्बत की दलील बतलाते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आप सिर्फ ये तो बतलाएं कि सहाबे किराम ने सबसे पहली महफिल कहां मुनाकिद की, उस जगह का नाम हमको बतलाएं। और ये नहीं हो सकता तो जरा ये बतलाएं, सहाबे किराम ने कौन सी नात गुनगुनाई उस महफिल के अंदर, कौन से शायर अशआर पढ़े, वो भी बतलाएं। आप ये भी बतलाएं कि नबी, सहाबे किराम ने, सलफ़े सालिहीन ने अगर मुनाकिद की इस तरह की महफिलें, किस शीरीनी का इंतजाम किया, कौन सी मिठाइयाँ तकसीम हुई, कौन से हलवे बने, जो आज के मुसलमानों के दरमियान इस तरह की चीजें राइज हैं। मेरे भाइयों, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये सब कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको मैं बतलाता हूं, दरअसल अब्दुल्लाह इब्न सबा यहूदी, अब्दुल्लाह इब्न सबा अल यहूदी, इसने इस्लाम की शबीह को बिगाड़ने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए बड़ी चालें चली। हैते उस्मान इसी की साजिश का शिकार होते हुए आप शहीद हो गए। हैते अली, हैते मुआविया के दरमियान जंगे हुई इसी की वजह से, जंगे जमल, जंगे सिफिन, हैते आयशा भी उसमें आई। सब इन्हीं मजूसियों और यहूदियों की साजिशें थी कि आपस में मुसलमानों को लड़वाया, मुसलमानों के दरमियान में फितने को आम किया कि मुसलमान आपस में लड़ने लगे। एक दौर ऐसा आया कि इनको खिलाफत की कुर्सी भी हासिल हो गई, बादशाहत की कुर्सी पर बैठे लोग, हुकूमत इनके हाथ में आई। और आपको मैं बतलाऊं, तकरीबन 4वीं सदी हिजरी में 362 या 64 के अंदर अल-मुइज़्ज़ लिदीनिल्लाह, जो फातिमी खुलफाओं के नाम से मशहूर है, फातिमी खिलाफत कहते हैं ना, ये हते फातिमा की तरफ इनकी निस्बत सही नहीं है।
ये झूठी निस्बत है। ये मुसलमानों को धोखा देने के लिए आले बैत में अपने आप को शुमार करते हैं, मुसलमानों को धोखा देने के लिए अपनी निस्बत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ करते हैं। हालांकि इनका आले बैत से कुछ भी लेना देना नहीं है, इनका जरा सा भी ताल्लुक है फातिमा से नहीं है। आले बैत रसूल इनसे बरी है जिस तरह सारे मुसलमान इनसे बरी हैं। ये लोग दरअसल अल-मुइज़्ज़ लिदीनिल्लाह जो फातिमी खलीफा में से एक शुमार किया जाता है, ये 362 हिजरी में जब काहिरा के अंदर मिस्र में दाखिल हुआ, 6 मवालिद वहां पर इजाद किया। एक तो जो हैप्पी न्यू ईयर चलता है वहां की इजाद है, वहां शुरू हुई। साल के शुरू में एक मिलाद मनाता था। इसी तरीके से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश पर एक मिलाद मनाता था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर एक जश्न मनाता था। इस तरह की 6 मिलादें इसने ईजाद की 362 हिजरी के अंदर, तकरीबन चौथी सदी हिजरी, 350 साल बाद नबी की वफात के या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद 362 साल के बाद ये बिदअत ईजाद हुई है। और आपको बतलाऊं ये कौन था जो बिदअत ईजाद किया है? ये यहूदियों की औलाद में से है, ये मजूसियों और बुत परस्तों की नस्लों में से एक इंसान है, जिनके मुताल्लिक उस वक्त के जो किबार उलमा पूरी दुनिया के थे, उन सब ने मुत्तफिका तौर पर अपनी दस्तखत और मुहर के साथ ये हुक्म और फतवा जारी किया। क्या फतवा जारी किया? उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को फातिमी कहते हैं, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ अपनी निस्बत करते हैं, उन्होंने कहा कि ये अपने दावे में झूठे हैं। और साथ ही साथ कहा कि ये जितने फातिमी खुलफा हैं, ये अल-मुइज़्ज़ लिदीनिल्लाह और उसके बाद के जितने भी खुलफा और हुक्मा और बादशाह गुजरे हैं, जिन्होंने ईद मिलाद को ईजाद किया है, आपने कहा कुफ्फारुन फुस्साकुन फुज्जारुन मुल्हिदुन, ये सब के सब काफिर थे, सब के सब काफिर थे। सिर्फ इस्लाम का लबादा इन लोगों ने ओढ़ा हुआ था। जाहिरी तौर पर अपने आप को मुसलमान कहते थे, वरना ये बातिनी तौर पर यहूदियों और ईसाइयों और हिंदुओं से भी बदतर थे। कहा सब के सब काफिर है, फासिक है, फाजिर है, मुल्हिद है, ये अल्लाह को भी नहीं मानते। कम से कम यहूदी लोग तो अल्लाह को मानते हैं, ईसाई लोग तो अल्लाह को मानते हैं, ये अल्लाह पर भी ईमान नहीं था इन लोगों का। ऐसे लोग थे ये लोग, बिदअतों को इजाद करने वाले ज़नादिक़ा, ज़िंदीक़ थे, जिनका कोई मज़हब नहीं होता। मुअत्तिलून लिल इस्लामी जाहिदून, इस्लामी तालीमात का इनकार करने वाले, इस्लाम को मिटाने वाले, और मजूसी और बुत परस्ती मजहब का एतकाद रखने वाले, ये सारे के सारे लोग थे। इस्लामी हुदूद इनकी खिलाफत में खत्म हो गई थी, और इन लोगों ने फहाशी को, बदकारी को हलाल करार दे दिया था। इनकी खिलाफत के वक्त, इनकी हुकूमत के वक्त जो जिससे चाहता बदमाशी बदकारी करता, कोई हद नहीं थी, कोई सजा नहीं थी, इन लोगों ने खुद छूट दी थी। ये जायज काम था उनके यहाँ। ऐसे लोगों ने इस बिदअत को इजाद किया है। आपको बतलाऊं, वह अहल्लुल खमरा, शराब इनके यहाँ हलाल और मुबाह थी, जायज थी। दिमा, मुसलमानों का खून बहाना इनके लिए सवाब का काम था। जो उस वक्त के सुन्नी मुसलमान थे, जो सही अकीदे वाले थे, उनका खून बहाना इनके यहाँ नेकी का काम था। और आपको बतलाऊं, अंबिया को ये लोग गाली देते थे, और इनकी जुर्रियत में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद रब होने का दावा किया है, अपने आप को रब कहलवाते थे, फिरौन से भी आगे बढ़े ये लोग, सलफ को गाली देते थे, सलफ को गाली देते थे। आप जरा सोचिए, ऐसे लोगों ने इस बिदअत को ईजाद किया है, और आज का मुसलमान, नबी का कलमा पढ़ने वाला, अल्लाह पर ईमान रखने वाला, इस्लाम का नाम लेने वाला, इस बिदअत को सुन्नत और इबादत समझकर करता है। जो जिंदीकों ने, मुल्हिदों ने, काफिरों ने और बुत परस्तों की नस्लों में से पैदा होने वाले इंसानों ने इसको ईजाद किया है। इसको दीन का नाम देते हैं आप, इसको इबादत समझते हैं आप, इसको नेकी समझकर करते हैं आप। अफसोस है ऐसे मुसलमानों पर,
अफसोस है ऐसे इंसानों पर जो इतना भी नहीं समझते कि किसने इसको ईजाद किया, किन्होंने इस बिदात को शुरू किया है। ऐसे लोगों की पैरवी करते हैं जिनका इस्लाम से लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं जो इस्लाम को मानते ही नहीं। ऐसे लोगों की आप नक्काली करते हैं जो नबी की नबूवत को भी नहीं मानते, जो अल्लाह पर ईमान भी नहीं रखते। ऐसे लोगों के इजाद करदा अमल को आप दीन और इबादत समझते हैं। तुफ है ऐसे मुसलमानों पर, तुफ है ऐसे मुसलमानों पर जो इस्लाम समझते हैं इसको। और आप बतलाओ, अफजल अमीर मिनुल जुयूश, एक अच्छा बादशाह दरमियान में आया, बाद में आया, जिसका नाम अल अफजल बिन अमीरुल जुयूश था। इसने इन सारी बिदातों को खत्म किया, इन बिदातों का नामो निशान मिटा दिया। उसके बाद फिर दोबारा मौसिल के अंदर उमर बिन मोहम्मद अल मुल्ला, जो एक नेक आदमी शुमार किया जाता था, सूफी टाइप का, सूफी टाइप का, जिसको इल्म नहीं था शरीयत का, किताब सुन्नत का सही इल्म उसके पास नहीं था, बल्कि उसको लोग नेक समझते थे, सूफी समझते थे। उसने फिर इस बिदात को ईजाद किया और इस बिदात को परवान चढ़ाया, जिसका नाम है अबू सईद कौकबूरी, जिसका लक़ब अल मलिकुल मुअज़्ज़म मुज़फ़्फ़रुद्दीन है, साहिब अरबल। इसने इस बिदात को फिर परवान चढ़ाया, पूरी दुनिया में ये बिदात फैली। और ये एशिया में, हिंदो पाक के अंदर ये बिदात तो बहुत बाद में आई, बहुत बाद में आई ये बिदात। आपको मालूम होना चाहिए कि 1964 1933 ईस्वी, 5 जुलाई 1933 ईस्वी, 12 रबीउल अव्वल 1352 हिजरी को सबसे पहला जुलूस ईद मिलाद का हमारे इस हिंदो पाक में निकला है। 1352 हिजरी, 1933 ईस्वी, अभी 2024 चल रहा है। 1933 ईस्वी को सबसे पहला ईद मिलाद का जुलूस हिंदो पाक की सरजमीन पर निकला, और इसका मुफक्किर और मोजिद हाफिज मेरादुद्दीन था। और ये पहले 12 वफात के नाम से जाना जाता था। इसने बड़ी अय्यारी, मक्कारी और चालाकी से 12 वफात का नाम बदल करके जश्न मीलाद का नाम रख दिया उसको। तो ये सबसे पहले हिंदो पाक में ये पहला जुलूस है 1933 ईस्वी में। और आज के लोग दलील देते हैं, ईद मिलाद की दलील देते हैं, कुरान से देते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। ये कुरान की तहरीफ है, कुरान की तहरीफ है। और अहलुस सुन्ना वल जमाआ का मुत्तफ़िक़ा फैसला है, कुरान में तहरीफ अगर कोई करता है तो वो इंसान काफिर है। हाज़िरीन गिरामी, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि इस तरह की जो बिदआत और खुराफात मुसलमानों में राइज हैं, इनका दीन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और आपको एक पते की बात बतलाता हूँ, एक नुक्ते की बात ये बतलाता हूँ कि अगर ईद मिलाद ये कोई नेकी होती, कोई इबादत होती, कोई सुन्नत होती, तो शरीयत उसके दिन, उसकी तारीख को मजहूल नहीं रखती। ये शरीयत खुद इस बात की वजाहत करती, शरीयत खुद इस बात की तालीम देती, शरीयत खुद उसके वक्त को, उसके दिन को मुतय्यन करती। जितनी भी इबादतें हैं देख लीजिए, जुमा की दिन खुतबा इबादत है, खुतबा इबादत है, ये मुतय्यन है कि नहीं? जुमा ही के दिन है ये खुतबा, इमाम मिंबर पर चढ़ेगा, वहीं से खुतबा शुरू होगा अज़ान के बाद। मुतय्यन है कि नहीं? मुतय्यन है, क्योंकि ये इस्लाम की एक सुन्नत है, ये भी एक इबादत है। इस वजह से इसका दिन भी मुतय्यन है, वक्त भी मुतय्यन है। आप देखें, ईद है, ईद का दिन भी मुतय्यन है, वक्त भी मुतय्यन है। हज के अय्याम है, हज के अय्याम भी मुतय्यन है, दिन भी मुतय्यन है, तारीख भी मुतय्यन है। इस्लाम की जितनी भी इबादतें हैं, रमजान के रोजे हैं, उसका वक्त भी मुतय्यन है, उसकी तारीख भी मुतय्यन है, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। जितनी भी इबादतें हैं, सबकी तारीख, वक्त शरीयत ने मुतय्यन की, खुद उसकी वजाहत की है, शरीयत ने उसकी तरगीब दिलाई है, उसका तरीका बतलाया है। जरा जश्न ईद मिलाद मनाने वालों से पूछो, शरीयत ने ईद मिलाद की कौन सी तारीख मुतय्यन की है? शरीयत ने ईद मिलाद का कौन सा वक्त मुकर्रर किया है? शरीयत ने ईद मिलाद का कौन सा दिन मुतय्यन किया है? जरा कोई बतलाए इस बात को।
कोई बतलाए इस बात को। अगर ये इबादत होती, अगर ये शरीयत होती, अगर ये सुन्नत होती, अगर ये नबी से मोहब्बत का तरीका होता, अगर ये नबी से मोहब्बत की दलील होती, तो अल्लाह की कसम मैं खाकर कहता हूं कि शरीयत जरूर उसका वक्त भी बतलाती, उसकी तारीख भी बतलाती, उसका महीना भी बतलाता, उसका दिन भी शरीयत खुद वाज़े करती। लेकिन यहां आप देखें नबी की पैदाइश कब हुई है, कोई कहता रमजान में हुई है, कोई कहता रजब के महीने में हुई है, कोई कहता 2 रबीउल अव्वल को हुई है, कोई कहता 8 रबीउल अव्वल को हुई है, कोई कहता 9 रबीउल अव्वल को हुई है, कोई कहता 12 रबीउल अव्वल को हुई है। बेशुमार अक़वाल सलफ़े सालिहीन से लेकर आज तक हैं। क्यों इख्तिलाफ है? अगर ये शरीयत का हिस्सा होती तो शरीयत नाऊज़ बिल्लाह मजहूल है, शरीयत वाज़े नहीं है, शरीयत मुकम्मल नहीं है, यही मानना पड़ेगा ना हमको। जिन लोगों ने खुद मीलाद ईजाद की है वो खुद एक साल 9 रबीउल अव्वल को, 8 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद करता, दूसरे साल 12 रबीउल अव्वल, क्योंकि उसको खुद नहीं कन्फर्म था कि नबी की पैदाइश किस दिन है। जो ईद मिलाद ईजाद करने वाले, इस बिदअत को फैलाने वाले, इस बिदअत को करने वाले हैं, उन लोगों को खुद इस बात पर यकीन नहीं था ना कि नबी की पैदाइश 8-9 रबीउल अव्वल की हुई या 12 को। एक साल वो 12 को करता, एक साल 8 और 9 को करता, उसको खुद यकीन नहीं था। और आज का मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मनाता है, जिसको 12 वफात के नाम से इनके बाप दादा भी जानते थे। इनके बाप दादा यही जानते थे कि ये 12 वफात है, जिसको हम और आप जश्न मिलाद के नाम से आज जानते हैं। मेरे भाइयों, शरीयत का अगर कोई हिस्सा है, कोई भी अमल, कोई भी बात, कोई भी जगह, तो शरीयत उसकी वजाहत करती है। शरीयत में इस तरह की कोई भी मुबहम चीज नहीं, कोई भी मुबहम चीज नहीं। नमाजों के औकात हैं, मुतय्यन है, नमाजों की तादाद, नमाजों की रकात सब मुतय्यन है। अगर ये भी इबादत होती तो शरीयत इसको भी मुतय्यन कर देती। फलां वक्त जश्न मिलाद मनाना है, फलां जगह मनाना है, फलां तरीके से मनाना है, फलां तारीख को मनाना है, फलां महीने में मनाना है, फलां दिन में मनाना है। शरीयत ने इस बात की कहीं भी तालीम नहीं दी। कोई भी एक ज़ईफ हदीस लेकर कोई आए, एक मन घड़त हदीस, मौजू हदीस लेकर कोई आए, शरीयत ने जिसमें इस बात की तालीम दी हो कि जश्न मिलाद फलां दिन, फलां वक्त, फलां तारीख को, फलां महीने में मनाना है, कोई दलील लाए, दिखाए। आपसे पहले हम उस पर लब्बैक कहेंगे, आपसे पहले हम पहुंचेंगे जश्न मिलाद मुतय्यन करने, उसकी महफिल मुनाकिद करने के लिए। लेकिन दलील लाइए, हम दलील के पीछे भागते हैं। ये सलफियों का शेवा है, ये सलफियों की खुसूसियत है, ये अहले हदीसियों का इम्तियाज है, ये उनकी अलामत है कि वो दलील के पीछे भागते हैं। दलील नहीं तो उसके पीछे नहीं भागते। हम लोगों के कौल की तरफ नहीं चलते कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। हम ये देखते हैं कि अल्लाह ने क्या कहा, नबी ने क्या कहा है, उसके पीछे हम भागते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुसूसियत, हमारा इम्तियाज है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि इस तरह की बिदअत और खुराफात का शरीयत से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जिन लोगों ने इस बिदअत को ईजाद किया है उनका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अगर मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लोग अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले बावर कराते हैं अपने आप को, तो जरा सोचें कि इस बिदअत को ईजाद किसने किया है। उसके बाद 1 मिनट तन्हाई में बैठकर गौर कर लें कि क्या इनके ईजाद करदा किसी अमल को दीन का नाम दिया जा सकता है। जो मुल्हिद हैं, काफिर हैं, फाजिर हैं, फासिक हैं, रब को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते। अब एक मर्तबा अगर कोई बैठकर सोच लेगा ठंडे दिमाग से, तो इंशाअल्लाह उसी वक्त वो तौबा करके उस जगह से उठेगा। लेकिन शर्त ये अल्लाह तौफीक जिसे देना चाहे उसे ही तौफीक मिलती है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम लोगों को हर तरह की बिदअत और खुराफात, शिरकियात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जब तक ज़िंदगी दे किताब सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।